अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कुरतुलैन है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं रुदन इनक्लेव को, जो कि सोसाइटी है उसको विज़िट करने, और ये लोकेटेड है मेन अडियाला रोड पे। तो वैसे हमेशा मैं अपना जो सफ़र स्टार्ट करती हूँ वो 0 पॉइंट से करती हूँ, लेकिन ये जो सोसाइटी है वो रावलपिंडी वालों के लिए है, इसलिए आज मैं मौजूद हूँ अभी कचहरी चौक जो रावलपिंडी का है, वहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगी। क्योंकि अगर इस्लामाबाद से हम करते हैं जो बहुत दूर की सोसाइटी है, तो इसका जो ये बेसिकली है ही रावलपिंडी वालों के लिए सोसाइटी। इस्लामाबाद से आके यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, तो इसलिए हम इसको आज मेजर करेंगे कचहरी चौक से। और अभी मैंने ये कचहरी चौक में हूँ, यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट किया है। आगे चल के मैं आपको इसकी रोड एक्सेस, रोड कंडीशन और सोसाइटी का विज़िट करवाती हूँ और तमाम डिटेल से आपको आगाह करूँगी। मीटर रीडिंग देख लें, मैंने 0 कर दी है। और ये अभी मैं जो कचहरी चौक से मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया है, तकरीबन 300 मीटर में आगे आ गई होंगी। अडियाला रोड पे अभी एंटर ही हुई हूँ, मैं भूल गई थी मीटर दिखाना। तो आज हमने अपना डिफरेंट थोड़ा कर रहे हैं व्लॉग, तो आगे जाके मैं आपको रोड कंडीशन और इसकी बताती हूँ और दिखाती भी जाती हूँ कि कैसा कैसा इसका रास्ता है। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मैं अडियाला रोड जैसे स्टार्ट हुए तो मैं इस पर ट्रैवल कर रही हूँ। यहाँ से तो बड़ा अच्छा है, और क्योंकि ये मिलिट्री के अंडर आता है तो यहाँ पे इन्होंने इसको थोड़ा सा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। लेकिन जैसे ही हम आगे जाएंगे तो सूरत हाल आपको दिखाएंगे और आप खुद देख लीजिएगा। बट ये कि यहाँ तक अच्छा, अभी यहाँ पे इतनी ख़ास ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जितनी होती है नॉर्मली, क्योंकि अभी इस टाइम पे स्कूल्स वगैरह भी आजकल बंद है कोविड की वजह से, और काफ़ी सारे इस तरह से, वरना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। अभी भी है, लेकिन जिस तरह की शदीद ट्रैफिक होती है वो नहीं है इस टाइम। व्यूअर्स, पीछे मैंने आपको दिखाया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, वहाँ से रोड की कंडीशन थोड़ी अच्छी थी और खुला भी था, इतनी ट्रैफिक नहीं थी। ये अभी मेन अडियाला रोड पे हम जैसे ही एंटर हुए हैं, तो यहाँ आप खुद ही देख सकते हैं पुराने बाज़ार वगैरह बने हुए हैं, सिंगल रोड है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। और अब यहाँ से आगे भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाती जाऊँगी कि कंडीशन रोड की। तो ये सूरत हाल है जो रुदन इनक्लेव आप लोगों को यूरोप की तरह दिखाया जा रहा होता है। ये है जी रुदन का यूरोप जो इंटरनेट पे आप देख रहे होते हैं। मैंने जब सफ़र स्टार्ट किया था तो वहाँ से लेके अब तक यहाँ तक मैं तकरीबन 4.5 किलोमीटर ड्राइव कर चुकी हूँ। और यहाँ का जो टाइम, मुझे अभी इतने डिस्टेंस तक जो टाइम लगा तकरीबन 20 मिनट लग चुके हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोड कंडीशन और जो ट्रैफिक है वो किस तरह की है। और आप सोसाइटी में कब पहुँचेंगे ये देखते हैं, वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं एग्जैक्टली। ये मैंने कहा थोड़ा सा आपको और दिखा दूँ मज़ीद, ये जो रोड कंडीशन वगैरह, ये हालात हैं जो अडियाला रोड के। व्यूअर्स, 10 किलोमीटर तकरीबन 10.5 किलोमीटर मैं ड्राइव किया। उसके बाद रोड की कंडीशन कुछ बेटर है। यहाँ पे मतलब सेपरेट रोड्स हैं, मतलब वहाँ पीछे तक 1 वे था, लेकिन ये है कि यहाँ पे डबल रोड है। तो इसका ये भी है, आगे देखते हैं कि आगे जाके कंडीशन ख़राब तो नहीं थी, लेकिन यहाँ तक अब जो रोड है 10 किलोमीटर के बाद थोड़ी बेटर स्टार्ट हो गई है। फिर तकरीबन 10.5 किलोमीटर के बाद मैंने आपको दिखाया था काफ़ी बेटर रोड आ गया था, जहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं थी, और मतलब इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो बहुत अच्छा। फिर मैंने थोड़ा सा ड्राइव किया है 4-5 मिनट, उसके बाद दोबारा से वही कंडीशन आ गई है। ये आप देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ तक मैं अब रुदन इनक्लेव की मेन एंट्रेंस पे पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है कचहरी चौक से वो तकरीबन 21 किलोमीटर बनता है। और आते हुए रोड कंडीशन की मैंने आपको दिखाई भी है, लेकिन तकरीबन 75% रोड ठीक है। जो 25% रोड है उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन आपका जो मेरा टाइम लगा है, अभी तो मैं 0 पॉइंट से नहीं आई, अभी मैंने रावलपिंडी से इसको मेजर किया है, तो मेरा 1 घंटा यहाँ तक आने तक लग गया। ठीक है, 21 किलोमीटर ट्रैवल करने पे मेरा 1 घंटा लगा है। तो जो 25% रोड जो इसकी ख़राब है, उसकी वहाँ पे आपका 75% आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, और जो 75% रोड बेटर है वहाँ पे आपके 5 मिनट लग जाते हैं। तो ये कंडीशन है रोड की और एक्सेसिबिलिटी की। अब सोसाइटी में एंटर होते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। व्यूअर्स, ये है जी रुदन इनक्लेव की एंट्री, और मैं तो देख रही थी सोसाइटी किधर है, और मुझे पता चला जी ये सोसाइटी है। एंटर होते ही सामने बाहर कब्रिस्तान है, और कोई एंट्री गेट, कोई
साइन बोर्ड कोई ऐसी इसमें इन्होंने नहीं लगाया हुआ कि बंदे को आइडिया हो कि बंदा यहाँ पे है जी रुडेन इनक्लेव सोसाइटी, तो कोई कहते हैं ना नामो निशान ही नहीं है। ये एक मेन पे घर सा बना हुआ है। और पहले मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में इसका विज़िट करवाती हूँ, उसके बाद मैं इसकी डिटेल शेयर करती हूँ। वैसे तो मैं आते साथ ही मुझे ऐसे लग रहा है कि इधर आ गई हूँ मैं, क्योंकि जो उनकी एडवर्टाइजमेंट देख देख के तो मैं बड़ी कहती थी पिंडी के अंदर बड़ी अच्छी सोसाइटी बन रही है, लेकिन अभी यहाँ आके सूरत हाल काफ़ी चेंज है। अभी हम लोग जैसे रुडेन में एंटर हुए थे तो ये इसका जर्नल ब्लॉक है, और इन्होंने बताया जी इसका एग्जीक्यूटिव ब्लॉक आ गया जिसमें वर्किंग भी जारी है, वहाँ भी जाते। लेकिन आपको मैंने जर्नल ब्लॉक का विज़िट करवा दिया है। यहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं है मतलब काम की। जस्ट ये जो मेन बुलेवर्ड रोड है इसको जस्ट वो इन्होंने बस कटिंग की हुई है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी रोड वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी पूरा जंगल ही है, मतलब अनइवन वो जो है इसकी लैंड है, और यहाँ पे इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है, कोई बिजली कोई मतलब कुछ भी नज़र आए, जस्ट ज़मीन ही है। व्यूअर्स, इनका जो जर्नल ब्लॉक है रुडेन का, इनको मेन से जस्ट हडियाला रोड से एंट्री ही मिली है। अदरवाइज़ क्योंकि लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो कब्रिस्तान है, राइट साइड पे कुछ घर बने हुए हैं, तो यहाँ पे इनको ख़ास कोई स्पेस मेन पेज का नहीं है, वरना ये यहाँ पे बड़ी वो कहते हैं सोसाइटियाँ गेट शेड बना देती हैं, थोड़ा सा लशपश कर देती हैं। उन्हें जर्नल ब्लॉक से निकले और 1 किलोमीटर तक ड्राइव किया, और फिर इसका ये जी राइट साइड पे ही इसका जो है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक आ गया रुडेन का। और वहाँ सुना था कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम हो रहा है, तो यहाँ पे आते हुए यहाँ पे ये कि कुछ रोड की कंडीशन थोड़ी बेटर है, मतलब कारपेटेड नहीं है लेकिन लेवलिंग थोड़ी अच्छी हुई है। तो अब देखते हैं, इसका विज़िट करवाती हूँ मैं आपको। हम लोग पहुँच चुके हैं रुडेन इनक्लेव में। कुछ लोग रुदेन कहते हैं, कुछ लोग रुडेन कहते हैं, लेकिन हम रुडेन ही कहेंगे। रुडेन इनक्लेव में आ चुके हैं हम। जर्नल ब्लॉक का हमने आपको विज़िट करवाया है। अब राइट नाउ इसके मैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में मौजूद हूँ। जनरल ब्लॉक आपको मैंने दिखा दी है। जहाँ तक डिस्टेंस की बात थी, तकरीबन 22-23 किलोमीटर टोटल इनका डिस्टेंस बनता है दोनों ब्लॉक को अगर आप आते हैं विज़िट करने, तो क्योंकि अलग अलग एंट्री है। तो उसके बाद जहाँ तक रोड कंडीशन की बात थी वो मैंने आपको बता दिया, 50-50 है, मतलब बहुत टाइम लग जाता, घंटा लग गया हमारा इतने से ट्रैवल के लिए, मतलब 20 किलोमीटर की ड्राइव। मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ना, कंजस्टेड रोड है, तो कुछ रोड सही है, कुछ ख़राब है, कुछ पुराने लोग रह रहे हैं, तो वो मतलब रोड का मसला है। फिर जहाँ तक बात है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको। प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात है तो रुडेन इनक्लेव का जो टोटल एरिया है वो है तकरीबन 10,000 कनाल। और जहाँ तक इनके एनओसी की बात है तो एनओसी, इनका लेआउट प्लान एलओपी जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है, लेकिन फ़ाइनल एनओसी इनको अभी नहीं मिला। प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए तकरीबन साल से 1.5 साल हो गए, कोई इतना लॉन्ग टाइम नहीं हुआ। ओनरशिप की बात है व्यूअर्स, तो RMRS CEO कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड जो कि इस सोसाइटी को ऑन कर रही है। इसी के साथ नेस्पाक जो है इनका वो कंसल्टेंट है। नेस्पाक को कौन नहीं जानता, एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, और उन्होंने क्या नहीं किया तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस सोसाइटी को नेस्पाक का समझ रहे होते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि नेस्पाक ओनली इनका कंसल्टेंट है। अच्छा नाम इन्होंने साथ जोड़ा है क्योंकि इनका जो इनके ऑनर हैं, जो कंपनी को RMR जो कंपनी है, ठीक है, ये इनका जो मतलब ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने कोई टाउन वगैरह इस तरह सोसाइटी वगैरह नहीं बनाई। हाँ, हाई रेजेस वगैरह बनाए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ इंटरनेट पे या कहीं से भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मतलब कोई मार्केट का इतना जाना पहचाना नाम नहीं है। तो नेस्पाक एक जाना पहचाना नाम है, इन्होंने उसके साथ अटैच किया अपने, लेकिन वो जस्ट इनका कंसल्टेंट है। नेस्पाक की ये सोसाइटी नहीं है। काफ़ी सारे लोग ये लोग काफ़ी उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं नेम को, और मतलब कह रहे हैं कि नेस्पाक, तो ऐसा नहीं है, ये आपको क्लियर कर दूँ। बात कर लेते हैं डेवलपमेंट पे। जो आपका कंसर्न होता है, मेन पॉइंट आपका यही होता है कि डेवलपमेंट कैसे जा रही है, क्योंकि जो डीलर हजरात हैं वो आपको बस दिखा रहे होते हैं, ये ले जी ये बन गया, लेकिन ओवरऑल जो देखते हैं ना कि क्या व्यू है सोसाइटी का। तो डेवलपमेंट पे ख़ास बात करते हैं। अभी जनरल ब्लॉक का मैंने आपको विज़िट करवाया है, उसकी मेन एंट्री मैंने आपको दिखा दी है। कुछ ख़ास नहीं है वहाँ पे, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। एक वहाँ पे ट्रक खड़ा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, और थोड़े सा उन्होंने मेन रोड की कटिंग की हुई है।
और मतलब वहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। हो रहा है ना कि काम चल रहा है, तो ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पे, वो तो हो गया जी ज़ीरो। फिर बात कर ले एग्जेक्टिव ब्लॉक की। एग्जेक्टिव ब्लॉक में हम आए तो जो इसकी मेन एंट्रेंस वो आपको सामने से नज़र आ रही होगी। कोई गेट नहीं है, दोनों कोई बिल बोर्ड, कोई साइन बोर्ड, कुछ भी नहीं है। वैसे जैसे इंटरनेट पर मैं भी देख रही थी तो मैं भी आप लोगों की तरह यही सोच रही थी कि मतलब काफ़ी गेट शेट बना होगा, हैवी सोसाइटी होगी रावलपिंडी की। मुझे लग रहा था ये सबसे बेस्ट सोसाइटी होगी। तो अब ये इसकी मेन जो बुलेवार्ड रोड है, ठीक है, वो इसका जो बस कारपेटेड भी नहीं हुई, अच्छी थोड़ी लेवलिंग थोड़ी अच्छी हुई है, मतलब जनरल ब्लॉक से थोड़ी सी बेटर लेवलिंग हुई है। अब मैं की मज़ीद बात करूँ एग्जेक्टिव ब्लॉक की, तो यहाँ पे 8-10 मशीनें हैं जो लगी हुई हैं, बस आराम से काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि पूरी सोसाइटी में बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे बस तकरीबन आधा से 1 किलोमीटर तक पे काम हो रहा है, अदरवाइज़ कोई चीज़ इतना ख़ास नहीं हो रहा। और व्यूअर्स मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे कोई भी गैस, बिजली, पानी, कोई प्लॉटिंग वगैरह कोई ऐसी चीज़, मतलब एटलीस्ट गेट बन जाता होता है, मेन रोड बन जाती होती है, लाइटिंग वगैरह आ जाती होती है कि सोसाइटी लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ज़मीन है, उसकी लेवलिंग चल रही है। कहते हैं ना, दिल को तसल्ली देने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, बस वो वाला काम हो रहा है यहाँ पे, और ख़ास कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल ज़ीरो कह लेना वो लगी है। फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो जो इनके ब्रोशर में और जो दिखाया जाता है वो तो मतलब यूरोप स्टाइल दिखाया जाता है कि पिंडी के अंदर एक यूरोप है, हम यहाँ पे थीम पार्क बनाएंगे, 5 स्टार होटल्स बनाएंगे, क्लब्स बनाएंगे, हम लोग सिनीपैक्स बनाएंगे, थीम पार्क्स होंगे, हॉस्पिटल, मतलब जो दुनिया की वो कहते हैं ना अच्छी से अच्छी चीज़ होती है, गैस होगी, बिजली होगी, पानी होगा। यहाँ पे मतलब पूरा वो कहते हैं ना यूरोप दिखा रहे होते हैं, तो ये भी वही कहते हैं जैसे अदर सोसाइटी दिखा रही होती हैं। लेकिन आज के दिन यहाँ पे जस्ट ज़मीन ही है और कुछ भी नहीं है, ज़ीरो प्रोग्रेस है। प्लॉटिंग की बात है, टोटल एरिया मैंने आपको बताया था तकरीबन 10,000 कनाल है इनके पास। और जहाँ तक प्लॉट साइज़ की बात है, फेजेस इनके 2 ही हैं, जनरल और एग्जेक्टिव ब्लॉक। और प्लॉट साइज़ जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो हैं जी 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के। और इनके पास एक और अच्छी चीज़ है जी, वो है जी फार्म हाउसेस यहाँ पे 4 और 8 कनाल के फार्म हाउसेस हैं। वैसे मुझे ओवरऑल जो लोकेशन अच्छी लगी है, देखने में चारों तरफ ग्रीनरी है, ठीक है, तो यहाँ पे फार्म हाउसेस मज़ा आए। वैसे अगर किसी ने अपने लिए पर्सनल लेना हो तो वो भी ले सकता है। और इसी के साथ बात की जाए यहाँ पे जो कमर्शियल की, तो कमर्शियल यहाँ पे 4 मरला, 8 मरला और 1 कनाल के कमर्शियल की अवेलेबिलिटी भी है, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये थे। अब थोड़ी सी मैं आपको प्राइसेस भी इसकी बताती हूँ। व्यूअर्स, अभी हम लोगों ने लोकेशन चेंज किया है, यहाँ पे बस ये इनका हेड ऑफिस बना हुआ है। तो वो सोलर पैनल आप देख सकते हैं, अगर नज़र आ रहे हैं, वैसे नज़र नहीं आ रहे होंगे कैमरे से, लेकिन सोलर पैनल इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे। तो इससे साबित हो जाता है कि बिजली यहाँ पे नहीं है अभी, ताकि आप लोग ये ना कहें ना कि बिजली आ रही है। तो क्योंकि जब मैं वीडियो बना लेती हूँ ना, तो डीलर से ही ना उनको गुस्सा आया होता है, तो वो सारी अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं। जो थोड़ी बहुत एक आधा पॉइंट रह जाए ना, उसको लेके ना फिर पूरी वीडियो को कह रहे होते हैं कि ख़राब है। बस कहते हैं ये झूठ है। मुझे बताया करें क्या झूठ है, आप लिख के पूरा दिया करें ना कि क्या झूठ बोल रही हूँ मैं। खैर, अब थोड़ी सी प्राइसेस मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो इंटरनेट पे हर जगह इनकी प्राइसेस पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी मैंने नोट डाउन की हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि प्राइसेस के ऊपर भी हमने थोड़ी सी बात करनी है, तो इसलिए शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इनका जो 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट है वो है जी 10 लाख और टोटल कॉस्ट है उसकी, और 15% से बुकिंग है। जो इनकी कंफर्मेशन है वो 5% से है, 48 इनकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, और 10% पोजेसन पे आपने देना है। ओवरऑल सारे जो भी साइजेज़ हैं उनका यही शेड्यूल है। प्राइसेस इनकी मुझे बेटर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। चक्री रोड से अगर आप जाते हैं तो उससे बेटर ये सोसाइटी है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे आके ले लें इतनी अच्छी प्राइसेस में, क्योंकि आप इतने दूर जाके लेते हैं, तो उससे बेटर ये है। 7 मरला जो इनकी प्राइस है वो है जी 15 लाख, और जो 10 मरला है वो 21,65,000 है, और जो 1 कनाल की प्राइस है वो 35,28,000 35,28,000 है 1 कनाल की प्राइस। व्यूअर्स, इनकी प्राइसेस काफ़ी अच्छी हैं। कमर्शियल की प्राइसेस की बात है तो यहाँ पे जो 4 मरला का कमर्शियल है वो तकरीबन 26,40,000 का है, और इसकी बुकिंग भी 15% से ही है। और जो 8 मरला है वो इनका कमर्शियल वो 45 लाख का है, और जो 1 कनाल का कमर्शियल है वो 1,50,00,000 का है। तो
ये इसका कमर्शियल था, रेजिडेंशियल भी हो गया। अब बात कर रहे थे कुछ फार्म हाउसेज पे। फार्म हाउसेज के इनके पास 2 ही साइजेज़ हैं, 4 और 8 कनाल के। 4 कनाल की जो इनके फार्म हाउसेज की प्राइस है वो 92 लाख है, और जो इनका है 8 कनाल का फार्म हाउस, उसकी प्राइस 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। तो ये इनकी ओवरऑल प्राइसेस थी। रेजिडेंशियल और जो कमर्शियल की प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल हैं। अगर कोई आज के दिन में यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करता है, अगर फाइनल एनओसी आ जाता है तो डेफिनेटली रेट इनके बढ़ जाएंगे। व्यूअर्स, बात की जाए इनकी प्राइसेस की, थोड़े से कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन इनका करना है जी हमने इसकी कैपिटल स्मार्ट सिटी ब्लू वर्ल्ड सिटी से। तो वहाँ जो इनका 10 मरला है रुडेन का, वो है 21,65,000 का, और जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का तकरीबन 40 से 1 लाख का है, और जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का है वो 20 से 1 लाख का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनकी कंपैरिजन किया जाए तो प्राइसेस इन्होंने उनकी मैच की रखी हैं, कोई ज़्यादा हाई भी नहीं रखी, क्योंकि इनके पास इवन के ज़्यादा नज़दीक की लोकेशन है। अगर रावलपिंडी से आप आते हैं तो ये बहुत अच्छी सोसाइटी मतलब आती है, फर्स्ट में आ जाती है नज़दीक तरीन की। तो इसको अकॉर्डिंगली देखा जाए तो चक्री रोड कहाँ है, आपने यहाँ से कितने ट्रैवल करके आगे जाना है, तो इनकी प्राइसेस मतलब अच्छी हैं ओवरऑल। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो पहले एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज की बात की जाए तो ये रावलपिंडी से के जो लोग हैं जो स्ट्रीट्स वगैरह में रहते हैं या कोई मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनके लिए ये सोसाइटी बेस्ट रहेगी, क्योंकि एक सोसाइटी मिल जाएगी उनको एटलीस्ट, और ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ये गलियों शलियों से निकल के जो अपने बच्चों को थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड देना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेटर है। अदरवाइज़ इस्लामाबाद से तो यहाँ पर कोई नहीं आके रहने वाला। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज की जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो इसकी जो रोड कंडीशन और रोड एक्सेस है वो कुछ ख़ास नहीं है, और थोड़ा लॉन्ग भी है, और टाइम मतलब 22-23 किलोमीटर आपको तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। अगर ट्रैफिक हो तो घंटा तो आपका कहीं नहीं गया, क्योंकि ट्रैफिक होती है। अडियाला रोड है, आपको पता है, बहुत फेमस रोड है, हर बंदा इसके बारे में जानता है। तो और इसी के साथ अगर बात की जाए इसकी डिसएडवांटेज की ओर, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, 5-7 साल कहीं नहीं गए, यहाँ पे कुछ भी मतलब रहने के काबिल हो गई है। तो टाइम भी है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट भी है। कोई ये नहीं है कि आज ये कह रहे हैं मशीन लगी हुई है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं आया। गवर्नमेंट जब तक आके वो एनओसी मिलती है तब जाके गवर्नमेंट सोसाइटियों को देखती है, गैस बिजली पानी, फिर उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो अभी इनको फाइनल एनओसी भी नहीं मिला, ये भी इनका एक डिसएडवांटेज है। तो अभी तक यहाँ पे कोई ऐसी मतलब आप कहते हैं ना, दिल को सहारा ना दें कि आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी सिक्योर है या यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत जल्दी रिटर्न्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं ये लोग इस्लामाबाद से रोड्स दिखा रहे होते हैं, एनिमेशन वगैरह बना के 3D पे, तो ऐसा लग रहा होता है ये आप इस्लामाबाद से निकले और ये सोसाइटी में पहुंच गए, लेकिन एक्चुअल में जो सिचुएशन होती है अलग होती है। तो यहाँ पे जो कैपिटल है इस्लामाबाद वो काफ़ी दूर है यहाँ से, तो ये आप उसको देख के ले रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि इस्लामाबाद का यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी है, तकरीबन मेरे हाथ से 60-65 किलोमीटर होगा। व्यूअर्स, एक मैं एडवांटेज भूल गई थी, जो रेडियो पाकिस्तान से जो रिंग रोड बनेगा स्टार्ट होगा तो उसका एक इंटरचेंज बिल्कुल इनकी सोसाइटी के 300-400 मीटर की दूरी पे होगा। तो उससे अगर कोई फ़ायदा हो सकता है तो मेरे ख्याल से ये कि जो बहरिया साइड पे लोग रह रहे हैं या इधर, वो आना चाहेंगे, क्योंकि साथ ही इसका बहरिया फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन का यहाँ से पीछे वो है सराउंडिंग में इसके पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, फिर आगे चक्री रोड आ जाता है, फिर ब्लू वर्ल्ड, कैपिटल स्मार्ट सिटी और अलहरम सिटी, काफ़ी सारी सोसाइटी हैं, कुर्तुबा और 30-35 सोसाइटी हैं, लेकिन ये इसके सराउंडिंग में आ जाती हैं। तो मेरे हाथ से रिंग रोड से थोड़ा बहुत ये है कि पिंडी की रश से आप बच के आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये है कि बेटर हो जाएगा काफ़ी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे जो कि इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूर कंसीडर करता है, हर बंदा ही कंसीडर कर रहा होता है। तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी लोकेशन। लोकेशन यहाँ की देखी जाए तो ना गुड है ना बैड है, मतलब एवरेज लोकेशन है, पिंडी वालों के लिए ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो प्राइसेस इनकी वो भी मतलब कोई इतनी ज़्यादा लो भी नहीं है, क्योंकि टाइम लगना है तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब प्राइसेस ठीक है, एवरेज हैं प्राइसेस भी, कोई इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं है और ना इतनी कोई लो है। तो अब बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अभी
दूर दूर तक मतलब कोई पता ही नहीं है, उसकी तो बात कर ही नहीं सकते रिटर्न्स के, क्योंकि अभी स्टार्ट हुई है। और फिर इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पर कितनी सिक्योर है, तो देखिए इनका अभी LOP अप्रूव्ड हुआ है, NOC नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की बात भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनका कोई पता नहीं होता। जैसे कि आपको पता है काफ़ी सोसाइटियों के मसले मसाइल चल रहे हैं, तो कितनी वो डिलीवर भी बना चुके हैं सारी चीज़ें और NOCs नहीं मिली, तो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती कि इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे मैं नहीं आपको कहूँगी कि सिक्योर है, क्योंकि फाइनल NOC जब तक नहीं आता तब तक आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं होती। प्रोजेक्ट की यूनिकनेस की बात की जाए तो यहाँ पे ख़ास यूनिकनेस तो कोई नहीं है कि कोई ऐसी हो, लेकिन एक यूनिकनेस जो है वो ये कि अडियाला रोड पे ये फर्स्ट सोसाइटी है जो कि इतनी अच्छी बनने को जा रही है, अगर ये बन जाती है तो। लेकिन मतलब यहाँ पे ओवरऑल अडियाला रोड पे कोई इतनी ख़ास सोसाइटी कोई भी बनी हुई नहीं है, तो ये एक अच्छी सोसाइटी होगी अगर ये बन जाती है। हम तो कहेंगे अल्लाह करे ये बन जाए। हम जितनी भी चीज़ें ये बनती है सोसाइटीज़ वगैरह इंप्रूवमेंट आती है तो हमें फ़ायदा होता है, हमारे पाकिस्तान तरक्की करता है, हमारी इकॉनमी में इजाफा आता है, मतलब हमें ही बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर ये लोग अच्छे से होमवर्क कर लिया करें तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेटर होगा, चीज़ें आसान हो जाती हैं आप लोगों के लिए भी और इनके लिए भी। लेकिन बस जल्दबाज लोग हैं ना, पाकिस्तानी कौम बहुत जल्दबाज है, यही मसला है इसमें। की जाए कि अगर मैं अपने लिए बाय करना चाहूँ तो व्यूअर्स मैं नहीं बाय करना चाहूँगी, क्योंकि मैं पिंडी में रहना ही नहीं चाहती और सेकेंडली यहाँ पे इतने दूर जो इसकी रोड एक्सेस है, जो टाइम पीरियड लग जाता है, तो मेरे ख्याल से मुझे कोई नहीं। और इसका जो अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर मैं करना चाहूँ तो वो भी बहुत लॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि कोई इतने ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आस पड़ोस में ज़मीन आपको बहुत सस्ती मिल जाती है। व्यूअर्स अब थोड़ा सा मैं एक और कंपैरिजन देना चाह रही हूँ। मुझे जो मैंने सोचा यहाँ आके, तो मे बी आई एम रॉन्ग और राइट, ये तो बाद में पता चलेगा आप लोगों के कमेंट्स के बाद ही। लेकिन मैं चाह रही थी मैं दे दूँ कौन सा मैं कोई डीलर हूँ या क्या हूँ, लेकिन मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही थी। यहाँ पे अडियाला रोड जो है लोकेशन और एक है चक्री रोड, ठीक है। अडियाला रोड पे ये एक ही वाहिद सोसाइटी बन रही है और इसके आसपास में कोई ऐसा कमर्शियल या कोई ऐसी वो नहीं है कि यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, तो एक ही सोसाइटी है, इसकी ये डेवलप होगी, इस पर भी काफ़ी टाइम है। लेकिन जो चक्री रोड है, चक्री रोड पे 30 से 35 सोसाइटियाँ बन रही हैं और वहाँ पे जो कमर्शियल है वो भी बहुत ज़्यादा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी। रिंग रोड आ जाएगा, उसके साथ मोटरवे भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो जो चक्री रोड की वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी मेरे ख्याल से। जो मेरा आइडिया है देखा जाए तो यहाँ पे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही सोसाइटी है और इसको कितना ही कमर्शियल ये बना लेगी, इतनी बड़ी सोसाइटी भी नहीं है। और इसका कमर्शियल सिर्फ इन्हीं की सोसाइटी के वाली, यहाँ पे आस पड़ोस से आके कोई भी कमर्शियल को नहीं यूज़ करेगा। जो चक्री रोड का है वहाँ पे काफ़ी सारी सोसाइटियाँ वन गो में बन रही हैं, तो वहाँ पे ये है कि काफ़ी सारा बिज़नेस एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। तो देखा जाए ओवरऑल, क्योंकि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पे जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है उसके पास भी NOC नहीं है, इनके पास भी NOC नहीं है, रुडन के पास, तो वहाँ पे और प्राइसेस जो हैं और इनकी प्राइसेस सेम प्राइसेस हैं, तो देखा जाए तो उनका काम ज़्यादा हो रहा है, उनका जो डेवलपमेंट वर्क है वो स्पीडी भी है और ज़्यादा भी है। तो देखा जाए तो अगर NOC उन्हें मिल जाती है पहले तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेनिफिट होगा आपके लिए यहाँ के अकॉर्डिंगली। बात की जाए टोटल पॉइंट की, सोसाइटी को, रुडन को हम कितने पॉइंट देंगे, तो 4 आउट ऑफ 10 देंगे हम इन्हें, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है ज़मीन के अलावा, और जो 4-5 मशीनें लगाई हैं इन्हीं के 4 नंबर इनको मिल के, जो थोड़ी बहुत रोड सीधी की हुई है इन्होंने। तो ओवरऑल यहाँ पे और कुछ भी नहीं है कि मैं उसका इनको पॉइंट्स वगैरह दूँ, तो 4 आउट ऑफ 10 इनके हैं जी। और इसी के साथ व्यूअर्स आज की मेरी वीडियो होपफुली आपको पसंद आई होगी, क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, काफ़ी लोग इसको पता नहीं क्या यूरोप समझ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम विज़िट करें। डीलर हज़रात आपको दिखा रहे होते हैं तो आप लोग कह रहे होते हैं पता नहीं क्या बन गया है यहाँ पे, तो हम बस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो फाइनली आज आप लोगों ने देख लिया, कुर्रत लैंड प्रॉपर्टी एक्सपो से आपको एक रियलिस्टिक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ क्लियर बता रही होती है। जो अच्छा होता है मैं उसको अच्छा बताती हूँ, जो मतलब जो एक होता है ना न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू हर तरह से, वो मैं देती हूँ। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। मैं ये नहीं किसी को कह रही कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन सारी चीज़ों को जानते हुए आप करें, फिर आपकी गलती होगी ना कि सोसाइटी वालों की। तो व्यूअर्स इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।